श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। राधा रानी की कृपा और इच्छा मात्र से आज मैं आप सभी के साथ राधा रानी के अति ही दुर्लभ और गूढ़ राधा कवच के श्लोक और उसके भावार्थ को साझा करने वाला हूँ। इस परम दुर्लभ और गूढ़ ज्ञान को भगवान शिव ने जिज्ञासा और भक्ति पूर्वक पूछे जाने पर माँ पार्वती को इस गूढ़ ज्ञान का रहस्य बताया था। श्री राधा रानी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए मैं इसे आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। पार्वती वाचा कैलासवासिन भगवान भक्तानुग्रह कारक राधिका कवच पुनः कथयस्व मम प्रभो यथस्ता करुणाथ त्राहिमा दुखोतो भयात तमेव शरणम नाथ शूलपाने पिनाक थृक। पार्वती जी ने कहा, हे कैलाशवासिन भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे प्रभु, श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर पूर्ण कृपा है तो दुख के भय से मेरी आप रक्षा कीजिए। शिव उवाच शुनश्च गिरिजे तुभ्य कवच पूर्व सूचितम सर्वरक्षाकार पुण्य सर्वहत्याहरम परम हरि भक्ति प्रद साक्षात भुक्ति मुक्ति प्रसाधनम त्रैलोक्यकर्षण देवी हरि सन्निध कारकम। श्री शिव जी बोले, हे गिरिराज कुमारी सुनो, यह प्राचीन कवच तुमको सुना रहा हूँ जो बड़ा पवित्र है, संपूर्ण पापों को हरने वाला और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, सुख भोग और मोक्ष का साधन एवं श्री श्याम सुंदर की भक्ति को देने वाला है। हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सन्निधि में पहुंचा देता है। सर्वत्र जयद देवी सर्वशत्रु भयावहम सर्वैषा चैव भूतानां मनोवृत्ति हर परम चतुर्था मुक्ति जनक सदानंद कर परम राज शूयाश्व मेधानां यज्ञानां फलदायकम। यह सभी शत्रुओं को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला और सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को हराने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है और सालोक शाष्टी सामीप्य सायुज्य चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं अनेकों राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इदम कवचम ज्ञात्वा राधा मंत्र च यो जपेत सनाप्ति फलतस्य विघ्न सतस्य पदे पदे ऋषिरश्च महादेवो नुष्टुप छंदस्य कीर्तिते राधस्य देवता प्रोक्ता रा बीज कील कश्मतम। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को जपे तो उसे उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती है। श्री राधा कवच का मैं महादेव ऋषि हूँ, अनुष्टुप छंद है, श्री राधा देवता है, रा बीज और रा ही कीलक है। धर्मात् काम मोक्षेशु विनियोग प्रकीर्तित। श्री राधा में शिर पातु ललांट राधिका तथा श्रीमती नेत्र युगल कर्णो गोपेंद्र नंदनी हरि प्रिया नासिका च भ्रू युग शशि शोभना। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन सब में ही इसका विनियोग किया जाता है। कवच के मूल शब्दों का भावार्थ इस प्रकार जानना चाहिए। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करे, श्रीमती दोनों नेत्रों को और गोपेंद्र नंदनी दोनों कानों की रक्षा करे तथा श्री हरिप्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भ्रिकुटियों की रक्षा करे। ओष्ठ पातु कृपा देवी अधर गोपिका तथा वृषभानुसुता दताश्चंबुक गोप नंदिनी चंद्रावली पातु गंड जिह्वा कृष्ण प्रिया तथा कंठ पातु हरि प्राण हृदय विजय तथा। श्री कृपा देवी ऊपर के होठ की और गोपिका जी नीचे के होठ की रक्षा करे। ऊपर के दांतों की श्री वृषभानुसुता और ठोड़ी की श्री गोपेन नंदिनी जी रक्षा करे। कपोलो गालों की चंद्रावली जी रक्षा करे और श्री कृष्ण प्रिया जी जीव की रक्षा करे। श्री हरिप्रिया कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करे। वाहुदो चंद्र वदना उदर शिदाम स्वसा कटि योगान्वता पातु पादो स्वभात्रिका तथा नखास चंद्रमुखी पातु गुल्फो गोपाल वल्लभा जानु देशंजया पातु गोपी पाद तलस्तथा।
चंद्रवदना दोनों भुजाओं की, सुवल स्वसा पेट की, योगानवता कमर की और सौभाद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करे। चंद्रमुखी नखों की, गोपाल वल्लभा गुल्फों की, जया घुटनों की और गोपी सभी ओर से मेरी रक्षा करे। शुभप्रदा पातु पृष्ठो कछो श्रीकांत वल्लभा, जानु देश जया पातु हरिणी पातु सर्वता। वाक्यवाणी सदा पातु धनागर धनेश्वरी, पूर्व दिश कृष्ण रता कृष्ण प्राणा च पश्चिमाम। शुभप्रदा पीठ की, कुक्षियों की, श्रीकांत वल्लभा जानु देश की, जया और हरिणी मेरी सभी ओर से रक्षा करे। वाणी वचनों की रक्षा करे, धनेश्वरी खजाने की। कृष्ण रता पूर्व दिता की और कृष्ण प्राण पश्चिम दिशा की रक्षा करे। उत्तरा हरिता पातु दक्षिणी वृषभानुजा, चंद्रावली निशामेव दिवाश्वेडित मेखला। सौभाग्यदा मध्य दिने सायने काम रूपिणी, रौद्री प्रात पातु माही गोपिनी रजनी शये। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिण दिशा की वृषभानुजा, रात्रि में चंद्रवली और श्वेडित मेखला दिन में रक्षा करे। मध्यायन में सौभाग्यदा, काम रूपिणी सायन में, प्रातकाले रौद्री और रात्रि के अवसान होने पे गोपिनी हमारी रक्षा करे। हेतुदा संगमे पातु केतुमाला दिवाधिके, शेष पराणः समय शमिता सर्वसंधिषु। योगिनी भोग समय रतो रति प्रदा सदा, कामेशी कौतुकी नित्य योगी रत्नावलीमम। संगम में हेतुदा दिन, वृद्धि के अवसर में केतुमाला, अपराह्न समय शेषा और संपूर्ण संधियों में शमिता रक्षा करे। उपभोग के समय योगिनी, रति के समय योग के समय में रत्नावली और कामेशी एवं कौतुकी नित्य प्रति मेरी रक्षा करे। सर्वत्र सर्व कार्येषु राधिका कृष्ण मानसा, इतित कथित देवी कवच परमाद्भुतम, सर्व रक्षा कर नाम महारक्षा कर परम। प्रात मध्यायने समय सायने प्रफटे दधी। कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कामों में मेरी रक्षा करे। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई है उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करे। हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया, इसका नाम है सर्व रक्षा कारक। यदि इसे कोई प्रात मध्याह्न और सायकाल पढ़ता है तो इससे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। सर्वात् सिद्धि सतस्य शयात यज्ञ मनसी वर्तते, राजद्वारे सभाए च संग्रामे शत्रु संकटे। प्रार्थना शशमय य पठेत प्रयुतो नर, तस्य सिद्धि भवेदवि ना भयम विद्यते क्वचित्। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसी ही सिद्धि हो जाती है। राजद्वार, सभा, संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय, प्राण और धन विनष्ट होने के समय यदि मनुष्य यत्न से इसका पाठ करे तो हे देवी, उनका कार्य सिद्ध हो जाता है और उसको कहीं भी भय नहीं रहता। आराधिता राधिका चतेन सत्य न संशय, गंगा स्नार्दिनाम गृणात् फलम लभेत, तत्फलम तस्य भवति य पठेत प्रयतो शुचि। हरिद्रारो चंद्रा मंडिता हरिचंदनम, कृत्वा लिखित्वा भुर्जे च धारयेत मस्तके भुजे। कंठे वा देव देवेश हरिनात्र संशय। सचमुच उसने श्री राधिका जी की आराधना कर ली। गंगा स्नान और भगवान के नाम स्मरण से जो फल प्राप्त होता है, निसंदेह वही फल इस कवच के पढ़ने वाले को मिल जाता है। हल्दी, गोरोचन, चंदन से भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर जो कोई मस्तक, भुजा या कंठ में बांध ले, हे देव देवेशी, वह हरि के समान हो जाता है। कवचस प्रसादेन ब्रह्मा सृष्टि स्थिति हरि, संहार चाह निहतम, करोमि कुरुते तथा वैष्णवाय विशुद्धाय विरा गगुणशालिने, दधाच कवचम अग्रमणम धर्माप्नुयात्। ब्रह्मा जी इस कवच के प्रसाद से सृष्टि रचते हैं और विष्णु पालन करते हैं, और मैं शंकर इसी कवच के प्रसाद से सृष्टि का संहार करता हूँ। यह कवच उन्हीं विशुद्ध वैष्णवों को देना चाहिए जिनमें वैराग्य आदि गुण हो और जिसकी बुद्धि व्यग्र ना हो, नहीं तो अनाधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से श्री नारद पंचरात्र में वर्णित श्री राधा कवच की भाषा टीका संपूर्ण होती है, जिसे भगवान शिव ने माँ पार्वती को कहा था। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों और गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।